बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो मैं रेसिपी दे रही हूँ वो मकई की रोटी की है। मकई की रोटी जो है ये साग के साथ बहुत ही ट्रेडिशनली फेमस है। यानी अगर आप साग खा रहे हैं तो मकई की रोटी जो है वो जो है उसके साथ ऑटोमेटिकली एक लाज़िम मलज़ूम हिस्सा बन जाता है। मकई की रोटी बनाना कोई आसान नहीं होता नॉर्मली, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको ट्रिकी होना पड़ता है, क्योंकि ये रोटी ही ट्रिकी है तो इसको ट्रिक्स के साथ ही बनाना पड़ता है। तो रोटी ये कैसे हम बनाएंगे, तो आइए हम देखते हैं कि इसको बनाने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी और किस तरीके से हम एक अच्छी रोटी मकई की बना सकते हैं। मकई की रोटी बनाने के लिए मैंने जो है आधा किलो मकई का आटा ले लिया है। यहाँ पर एक चीज़ मैं मेंशन करती जाऊँ कि इस आटे को हम नॉर्मल ठंडे पानी के साथ नहीं गूंदते। इसको ल्यूक वार्म वाटर या गुनगुना वाटर या हल्का सा नीम गर्म पानी के साथ गूंदा जाता है। और दूसरी बात यह है कि अगर तो आपका आटा जो है वो वेरी फ्रेश है तो इसको हम डायरेक्टली गूंद सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा हो कि आपसे रोटी सही नहीं बन रही मकई के आटे से, तो आप इसमें जो है वो एक हिस्सा दूसरे सादे आटे का मिक्स कर सकते हैं। यानी अगर आप आधा किलो ये वाला आटा ले रहे हैं तो उसमें 1 से 1.5 कप अपनी सहूलत के मुताबिक आप सादा जो आटा है, हम अपना चक्की का आटा जिसे कहते हैं, वो ऐड कर सकते हैं। तो वो इसलिए ऐड कर रहे हैं हम ताकि ये जो है थोड़ा सा उससे जो है ना उसमें ग्लूटेन आ जाता है और इसकी रोटी बनाना जो है आसान हो जाता है। तो यहाँ पर हमने आटा गूंद दिया। आटा जो है इसको डायरेक्टली हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोल लेते हैं और उसके बाद हम इसको हथेली की मदद से मसलते हुए गूंदते हैं। और उसके बाद हम इसको रखते नहीं हैं, डायरेक्टली हम इसका पेड़ा बना लेते हैं। ये देखिए, अच्छा मैं जिस तरह बना रही हूँ मैं इस तरह बनाती हूँ, मतलब ये कि हाथों पे लोग बना सकते हैं, मैं ऐसे नहीं बनाती। अब इसी तरह से मैं कपड़ा बिछा लेती हूँ, कपड़े के ऊपर मैं ऐसे इसको प्रेस करती हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो जाए फिर इसको साइड टर्न कर ली जाती है। और उसके साथ जो है ना जब साइड टर्न होती है तो उसको हम थोड़ा सा और दबा लेते हैं। जितना साइज़ आप चाहते हैं, जितना मैंने पेड़ा लिया उसके हिसाब से मैंने इतने साइज़ में मैंने रोटी तैयार कर ली है। और ये देखिए बिल्कुल गोल रोटी है, टूटी भी कहीं से नहीं है, वरना ये रोटी बहुत जल्दी टूट जाती है। तवा जो है ये मेरा प्री हीटेड था, उसके ऊपर मैंने इसको डाल दिया है। व्यूअर्स, एक चीज़ को जहन में रखिएगा कि ये जो मकई की रोटी है, ये आटा, इसकी रोटी, इसका पेड़ा और उसके बाद जब रोटी चपाती जो इसकी पक रही होती है, हम सारी को बहुत ही डेलिकेटली हैंडल करते हैं। यानी ये इतना डेलिकेट होता है कि इसको बहुत आराम से हमें टच करना पड़ता है, बहुत आराम से इसको फोल्ड करना पड़ेगा, टर्न करना पड़ेगा तवे के ऊपर। तो इसलिए हल्के हाथ से इस रोटी को बनाया जाता है। तो डिपेंड करता है, अगर आप चाहते हैं कि घी ना लगाए सूखी रोटी बनाई जाए तो आप इसको बिल्कुल सूखा पका सकते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर, पहले इसका मीडियम फ्लेम होता है, जब ये रोटी एक साइड से पक जाती है तो हम इसको मीडियम टू लो या मीडियम फ्लेम पर ही पकाते हैं ताकि ये अंदर तक पक जाए। और उसके बाद हम हल्का सा घी इसलिए लगाते हैं ताकि ये, चूँकि बहुत ही सख्त सी रोटी होती है, आटा होता है, ये ड्राई सी रोटी होती है, तो अगर हम इसको घी वगैरह या इस तरह करना है इसमें एडिशन करें तो ये बहुत बहुत हार्ड हो जाती है। तो इसीलिए हम इसके अंदर या तो थोड़ा सा गंदम का आटा भी इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हम उसको नीम गर्म पानी से गूंदते हैं और हल्का सा ऑयल या घी भी हम लगा देते हैं ताकि ये हल्की रोटी बने। तो ये देखिए जी, हमारी रोटी तैयार हो चुकी है, दोनों साइडों से मुकम्मल ये देखिए पक गई है। जितना आप इसको चाहते हैं कि ये मतलब इसको कलर देना या इसको थोड़ा सा क्रिस्पी करना, आप बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि व्यूअर्स आपको ये मेरी जो ट्रिक्स हैं वो समझ में आ गए होंगे कि अगर आपसे ये रोटी डायरेक्टली यानी लाइव मैदे से नहीं बन रही तो प्लीज़ इसके अंदर थोड़ा सा जो है रोटी का आटा यानी गंदम का आटा डाल दें, और बहुत थोड़ा सा, यानी 1 और 5 की या 4 की निस्बत रेशो रखनी है आपने। अगर 1 कप आप आटा ले रहे हैं मकई का तो उसके अंदर 1 हिस्सा यानी 1/4 जो है वो गंदम का आटा ऐड कर लें, और उससे जो है इसके अंदर एक वो थोड़ी सी जो जुड़ने की जो इसमें कैपेसिटी है वो क्रिएट हो जाती है। अच्छा जी, ये मेरी दूसरी रोटी भी तैयार हो गई है। साग हमारा जो है उसकी मैं रेसिपी दे चुकी हूँ, यहाँ लिंक में मैं इसको दोबारा डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। और ये देखिए बहुत मज़े का साग बना हुआ है। साग के साथ जनाब इसमें हम मक्खन या घी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें ऐड करिए और इस चपाती को खाइए। व्यूअर्स, ये चपाती जो है बनाइएगा ज़रूर और बनाने के बाद बताइएगा कि आप किस ट्रिक से बना रहे हैं।
कपड़ा बिछा सकते हैं आप। इसके अलावा शॉपर ले सकते हैं, जो शॉपर पेपर होता है उस पेपर को भी, साफ़ पेपर लें, उसको नीचे बिछा लीजिए और उसके ऊपर इसको बड़ा कर लीजिए, क्योंकि इसको हमने हाथों से ही थोड़ा सा बड़ा करना होता है और इसके अलावा जो है बेलने के लिए तो इसमें कोई कैपेसिटी नहीं होती। तो इसको थोड़ा सा ऐसे ही हम बड़ा करेंगे, जितना साइज़ आप चाहते हैं पेड़ा उस हिसाब से ले लीजिए। मुझे मीडियम साइज़ की ये रोटियाँ पसंद है, तो इस, और ये देखिए बहुत मोटी भी नहीं है, और ये देखिए मैं तोड़ रही हूँ तो बिल्कुल अंदर तक ये गली हुई रोटी है, ये देखिए। ठीक हो गया जी। तो अपनी रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरी फेसबुक के पेज के ऊपर, और अपने तजुर्बे से हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।